हेलो, वेलकम टू लव टू इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। पार्ट ऑफ स्पीच के थर्ड लेसन एडजेक्टिव का आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने नाउन और प्रोनाउन को मैं पढ़ा चुकी हूँ। नाउन और प्रोनाउन की वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपडेट कर रखा है। प्लीज़ उन दोनों को पहले देख लीजिए। अगर उन दोनों को नहीं देखेंगे तो आज वाले लेसन में कहीं कुछ कमी रह सकती है, इसलिए उन दोनों को अगर आप देख लेंगे तो आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इनका यूज़ कैसे करें, एटसेट्रा। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि इसके अंत तक सारे जो भी इसके टाइप्स हैं उन सबको अच्छे से क्लियर करा गया है और समरी में उन सबको एक साथ बताया भी गया है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले हम उसकी देखेंगे डिफिनेशन। एडजेक्टिव का मीनिंग होता क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई ए नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन वो होते हैं जो कि किसी चीज का नाम है, किसी वस्तु थिंग का नाम, और प्रोनाउन जो होते हैं जो कि नाउन के रिप्लेस में यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूट होता है नाउन का, वो होता है प्रोनाउन। और इन दोनों को जो मॉडिफाई करता है वो है एक एडजेक्टिव। और एक्चुअल मीनिंग व्हाट इज एन एडजेक्टिव? विशेषता। और किसकी विशेषता? नाउन और प्रोनाउन की। और एडजेक्टिव यूजुअली गिव अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग इट एंड प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जो कि नाउन और प्रोनाउन की और ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन दे वो है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर अ नाउन, कि एक नाउन के पहले जो शब्द यूज होता है वो है एडजेक्टिव। यह हमेशा कब यूज होता है? नाउन के पहले। जैसे हम आगे यहाँ देखते हैं अ ग्रीन कार, ए ग्रीन कार। तो कार हमारा क्या है यहाँ पे? नाउन। और नाउन से पहले क्या यूज हुआ है? ग्रीन। तो ग्रीन हमारा यहाँ है एडजेक्टिव। नाउन से पहले जो भी वर्ड आए वो है एडजेक्टिव। कार हमारा यहाँ नाउन है। जैसे आगे देखते हैं अ डार्क स्काई। स्काई में स्काई हमारा है नाउन और डार्क है एडजेक्टिव। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी है नाउन और इंटरेस्टिंग जो है वो है हमारा एडजेक्टिव। हमेशा नाउन से पहले आता है। और एंड समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर ए वर्ब। अगर वर्ब के बाद अगर दे रखा है तो वो भी हमारा एडजेक्टिव है। जैसे माई कार इज ग्रीन, तो माई कार तो हुआ सब्जेक्ट, इज और ग्रीन, इज हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद ग्रीन लिखा है तो ये ग्रीन हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो है जो विशेषता बताए, वो कार की विशेषता बता रहा है कि वो कौन सी है, कैसी है, ग्रीन। तो यहाँ ग्रीन एडजेक्टिव हुआ। कार हमारा यहाँ नाउन है। द स्काई बिकम्स डार्क, तो बिकम हमारा वर्ब है और डार्क। हिज स्टोरी सीम्ड इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है जो कि सीम्ड वर्ब के बाद यूज है। एडजेक्टिव कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोनाउंस, ये प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। शी क्या है? हमारा प्रोनाउन है और शी की ये विशेषता बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। जैसे दे वर एम्प्टी, तो एम्प्टी शत्रु हैं, तो ये वो एडजेक्टिव हुआ और वो किसकी विशेषता बता रहा है? प्रोनाउन की। प्रोनाउन यहाँ है दे। आगे देखते हैं, यहाँ बिफोर अ नाउन भी होता है, आफ्टर ए वर्ब भी होता है और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। देयर आर 11 टाइप ऑफ एडजेक्टिव: क्वालिटी, नंबर, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फेसाइजिंग, इंट्रोगेटिव, प्रॉपर, पॉजेसिव, एक्सक्लेमेटरी और रिलेटिव। इन सब का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष, रूप, आकार, प्रकार एटसेट्रा को दर्शाता हो, इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि को जो दर्शाए वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे टॉल, शॉर्ट, रेड, ब्लैक, ऑनेस्ट एटसेट्रा। जो कि विशेषता बताए नाउन और प्रोनाउन की। किन रूप में? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार में। वो है
किसी नाउन के पहले अगर बताए तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव कहते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, प्रेडिकेटिव कहते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। एट्रीब्यूटिव का एक उदाहरण है यू आर ए टॉल स्टूडेंट, जो कि यूज हो रहा है नाउन के पहले। नाउन यहाँ हमारा है स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा है नाउन, और इससे पहले अगर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो टॉल है तो वो क्या हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो कि उसका गुण बता रहा है स्टूडेंट का, तो इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज अ रेड पेन, ये पेन हमारा है नाउन और रेड वो कलर बता रहा है, रंग बता रहा है उसका, तो वो एट्रीब्यूटिव यूज। किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आए उसे प्रेडिकेटिव कहते हैं। जैसे दिस पेन इज ब्लैक, कि वो पेन क्या है, ब्लैक है। दिस पेन यहाँ हुआ नाउन और वो कोई कैसा है, तो ब्लैक है, तो ये चीज कहलाएगी प्रेडिकेटिव यूज। सीमा इज टॉल, तो सीमा कैसी है, टॉल है, जो कि सीमा के बाद बताया गया है, इसलिए इसे प्रेडिकेटिव यूज कहा गया है उसका। ब्लैक और टॉल दोनों ही एडजेक्टिव हैं, बस वो प्रेडिकेटिव है, और आगे ये जो हमने देखे थे टॉल और रेड, ये एट्रीब्यूटिव है। जो पहले आते हैं वो हो गए एट्रीब्यूटिव, जो बाद में आते हैं वो है प्रेडिकेटिव, बट दोनों ही है क्वालिटेटिव है। ओके, दूसरा है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स कोई फिक्स पर्टिकुलर नाम से वो बना हुआ है, प्रॉपर। जैसे एग्जाम्पल राम, सीता, ये एक प्रॉपर नाउन है। किसी का भी नाम होना प्रॉपर नाउन है। ये नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है नाउन का, उसमें देख लीजिए। जैसे यहाँ फ्रेंच क्लास, स्पेनिश फूड, यूरोपियन कार, तो ये सब बने किससे हैं, एक प्रॉपर नाउन से बने हैं। जैसे यहाँ देखते हैं इटली, इटली से बना है प्रॉपर एडजेक्टिव इटालियन। इटालियन, इटली प्रॉपर नाउन है और इससे बना है इटालियन। चाइना प्रॉपर नाउन है और इससे बना है चाइनीज, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ चाइनीज। तीसरा है क्रिस्ट, क्रिस्ट का प्रॉपर एडजेक्टिव है क्रिश्चियन, और शेक्सपियर का प्रॉपर एडजेक्टिव है शेक्सपियरियन, कि जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे ये कैपिटल में ही लिखे जाते हैं, ये हमेशा कैपिटल में आएंगे। दे मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। एलेक्स इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन यहाँ है प्रॉपर एडजेक्टिव। रॉबिन इज एन इंडियन प्लेयर, इंडियन यहाँ है प्रॉपर एडजेक्टिव। एशियन, चाइनीज, इटालियन या शेक्सपियरियन, ये सारे क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तीसरा हमारा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में मात्रा का बोध करने के लिए किया जाता है उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके साथ हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के उदाहरण है मच, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, सम, होल, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के सिंबल्स हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क, मच मिल्क ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का शो करता है। जैसे मच, होल, ये सारे शो किसको कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को। ये सारे हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे शुगर, वाटर, गोल्ड, मिल्क, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन, जिनको कि हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको कि हम गिन नहीं सकते हैं, वही चीजें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में शो होंगी। अनकाउंटेबल थिंग्स ही यहाँ शो होगी। काउंटेबल को हम गिनते हैं न्यूमेरिकल में, जो कि हम पढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। इससे पहले हमने देखा था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और अब हम देख रहे हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसमें मात्रा को शो होता था क्वांटिटेटिव में, और न्यूमेरल में गिनती हम कर सकते हैं, जिनको कि हम नंबर्स की गिनती कर सकते हैं, वो न्यूमेरल एडजेक्टिव में आते हैं। इनमें काउंटेबल नाउन को ऐड किया जाता है। काउंटेबल
नाउन को ऐड किया जाता है, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। यहाँ हम अनकाउंटेबल को शो करते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे शुगर, वाटर, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल हैं, इनको गिनना पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ आती है काउंटेटिव एडजेक्टिव में। और अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव के दो प्रकार के होते हैं, ये भी। फर्स्ट होते हैं डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में फिक्स नंबर शो होते हैं, निश्चित होती है संख्या, और इनडेफिनेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। निश्चित में 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, और इनडेफिनेट में मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल, इनफ एटसेट्रा। ये सब क्या है? इनडेफिनेट है। और डेफिनेट में संख्या आएगी, बट ये सब है काउंटेबल नाउन, जिन चीजों को गिन सकते हैं। देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास, तो बॉयज को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ है सम बॉयज, कुछ बॉयज। सम का यूज क्वांटिटेटिव में भी हुआ है, बट वहां क्या हो, कैसे हुआ है, वो हम देखते हैं। जैसे हम बोले कि सम शुगर, सम वाटर, ये क्वांटिटेटिव में आएगा। यहाँ पर कि हमें क्वांटिटेटिव वाले में शो करना, अगर ऑप्शन में पूछे तो यहाँ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आएगा। बट सम के बाद अगर काउंटेबल चीज लिखी गई है, जैसे वॉइस को हम गिन सकते हैं, तो वो चीज होगी न्यूमेरल एडजेक्टिव की। वहां हमें ऑप्शन में न्यूमेरल एडजेक्टिव सही करना होगा। आगे है टू हैंड्स, फर्स्ट बॉय, इनफ बुक्स, मतलब बुक्स को गिन सकते हैं। यहाँ इनफ भले लिखा है बट बुक्स को गिन सकते हैं, तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ऑप्शन में कुछ भी गलत नहीं करना है। अगला हम देखते हैं 5th नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दीज, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच, एनी, एटसेट्रा। ये दो टाइप में होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर में अगर हम यूज करते हैं तो दिस इज माई फ्रेंड, और प्लूरल में अगर करें तो दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज और दैट अलग अलग दोनों हैं। आगे देखें, दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज माई फ्रेंड, जो कि दूर है उसके लिए दैट, और जो पास है उसके लिए दीज आएगा। और प्लूरल में जो दूर है उसके लिए तो आएगा दोज, और जो पास है उसके लिए आएगा दिस। ठीक है, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना है कि जो पास है वो दिस सिंगुलर में, और जो दूर है उनके लिए आएगा दैट। अब हम आगे देखते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अब हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों सिमिलर हैं, थोड़ा अंतर है, क्या है? तो ये सवाल जरूर आपके माइंड में आता होगा। तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी है, यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन है तो ये शब्द होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है तो वो चीज क्या कहलाएगी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर तुरंत बाद वर्ब है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस गर्ल इज गुड, दिस गर्ल इज गुड। यहाँ दिस के बाद गर्ल लिखा है, गर्ल एक नाउन है, तो ये क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस गर्ल, यहाँ दिस के बाद लिखा गया गर्ल, जो गर्ल हमारा क्या है? यहाँ पे नाउन है, और हमने ऊपर पढ़ा था कि नाउन होगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ है पेन और शर्ट, ये सारे क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले हम यूज करें दिस, दैट, दिस का, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ दिस इज अ गुड गर्ल, तो इज, आर, ये सब क्या है? हमारे वर्ब हैं। इज, आर, ये सब वर्ब हैं, और ये सब यूज हो रहे हैं दिस, दैट, दिस के बाद, तो ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। गर्ल, पेन, शर्ट, ये सब नाउन है, तो यहाँ एडजेक्टिव होगा, और ये सब वर्ब इनके बाद है तो ये होगा प्रोनाउन। आगे देखते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का या एक का भी नहीं बोध करने के लिए किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच का प्रयोग, एवरी का प्रयोग, नीदर, ईदर, ईच, एवरी, इन सब को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में लिया जाता है। ईच का यूज हम वहां करते हैं जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में प्रत्येक के अर्थ में होता है, वहां पर ईच का यूज होता है। एवरी का प्रयोग हम करते हैं दो इससे अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक के अर्थ में, और नीदर का दो में से कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है। ईच, एवरी नाम सुनने में सेम लगते हैं पर दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोनों में ईच का यूज हुआ है, बट यहाँ ईच और यहाँ ईच वाले में दोनों में फर्क है। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर के तुरंत बाद यदि नाउन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, और उनके बाद अगर अन्य शब्द है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे ईच बॉय टुक द टेस्ट, इसमें बॉय जो है वो नाउन है तो ये हुआ एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जिसमें कि एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और यहाँ जो है उसमें ईच के बाद अन्य शब्द आए हैं, ऑफ है हमारा प्रीपोजिशन, तो ये हुआ प्रोनाउन, ये हुआ हमारा प्रोनाउन। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग क्वेश्चन के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे हुज, व्हाट, विच, जहां हमें कोई क्वेश्चन करना होता है वहां ये यूज होता है। जैसे विच बुक इज द बेस्ट, कि कौन सी बुक यहाँ यूज हुई है, तो बुक क्या है नाउन और इससे पहले ये यूज हुआ है विच, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हमने पहले देखा था वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। अगला है हुज मोटरसाइकिल, व्हाट टाइप ऑफ द जॉब, व्हाट यू वांट टू डू, तो ये सब, इन सब के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ये इसलिए एडजेक्टिव हुआ। क्वेश्चन मार्क है। पहले हमने देखा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि हम हमेशा में देखते आ रहे हैं। व्हाट कलर इज योर बैग, यहाँ भी व्हाट ही है बट इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बट अगर इनके बाद वर्ब है तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दोनों के उदाहरण यहाँ लिखे गए हैं। जैसे व्हाट कलर इज योर बैग, तो कलर नाउन है, रंग की बात कर रहे हैं, और इधर डिड क्या है, एक वर्ब है। डिड क्या है, एक वर्ब है, तो जहां वर्ब आ रही है बाद में वो तो हो गया प्रोनाउन, और जहां नाउन आ रहा है बाद में वो हो जाएगा एडजेक्टिव। दोनों में सिमिलरिटी है बट इनको डीपली समझना होगा। आगे बढ़ेंगे अब हम। अगला है पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग संबंध या अधिकार बताने के लिए किया जाता है वहां पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। जहां संबंध और अधिकार शो करना है वहां होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। सेंटेंस में अगर माई पेन, हिज बैग, योर बुक, कोई संबंध बता रहा है, जैसे माई, हिज, योर, अवर, और ये सब जो हैं वो कहलाएंगे पॉसेसिव। जैसे दिस इज योर, तो ये गलत होगा, दिस इज योर बुक, तो ये सही है। बुक यहाँ हुआ नाउन। जहां हमें किसी वस्तु पर अधिकार जताना है वहां हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे कि ये तुम्हारी है, वह मेरी है, योर बुक, तो योर बुक। चलिए अभी हम फर्क देते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में। यहां लिख रखा है योर बुक, बुक क्या है, नाउन है, बट जहां पॉसेसिव के बाद नाउन नहीं आएगा वहां होगा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन वहां हम यूज करेंगे योर्स का। किसका यूज करेंगे, योर्स का। बाकी पॉसेसिव एडजेक्टिव जहां पीछे नाउन लगेगा, पॉसेसिव के बाद अगर नाउन है तो वो आएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। माई पेन, पेन नाउन है तो ये हुआ एडजेक्टिव, बट अगर ये नहीं है तो यहां आएगा माइन। यहां प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, माइन। अगला देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग भाव की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। किसी भाव को शो करना,
एकदम शौक हो जाना या फिर अपने भाव व्यक्त करना, वो चीज़ आएगी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो यहाँ व्हाट का मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ है एक्सक्लेमेटरी कि जो आश्चर्य जताना, वह हम ये निशान लगाएंगे, ये चिन्ह हम यूज करेंगे। अगला है व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, तो यहाँ व्हाट का मीनिंग क्वेश्चन मार्क नहीं है, आश्चर्य जताना है, इसमें पीछे ये सिंबल लगा हुआ होगा। आगे है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है, जैसे ऑन, वेरी, तो उन चीज़ों में एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, क्योंकि विशेष जोर देख के अगर कोई बात बोलनी है तो वहाँ आएगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे आई सो यू विथ माई ओन आईज, कि मतलब मैंने मेरी खुद आंखों से तुझे देखा है। ओन यहाँ क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, तो ये चीज है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ओन आईज, कि मैंने खुद की आंखों से देखा है। अगला है दिस इज हर ओन बुक, कि वह उसकी अपनी पुस्तक है, वह उसकी अपनी पुस्तक है। दिस इज द वेरी पर्सन हु हैज डन दिस वर्क, हु हैज डन दिस वर्क, तो वेरी यहाँ जो यूज हुआ है ये एम्फेसाइज कर रहा है कि यह वही व्यक्ति है जिसने यह काम किया है। तो वो जो जोर देना, ऑन और वेरी जो ये शब्द हैं वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव दैट इज आइडेंटिकल इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिसिपल। इन शॉर्ट, पार्टिसिपल आर वर्ड दैट यूजुअली एंड इन ईडी और आईएनजी, जैसे जो कि वर्ड आईएनजी से और ईडी से एंड होता है उनका, वो होते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल कहलाते हैं जो कि आईएनजी और ईडी से उसकी एंडिंग होती है, जैसे यहाँ लिखा है रनिंग और टायर्ड, तो इन दोनों में देखो रनिंग में आईएनजी आया है और टायर्ड में ईडी लगा है। शी वाज रियली टायर्ड, तो टायर्ड कौन है, शी, तो वो शी की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव हुआ। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, टायर्ड मतलब थकी हुई। तो गाइज यहाँ हमारे सारे एडजेक्टिव समाप्त होते हैं। अब हम समरी में सारों को एक साथ देखते हैं। क्वालिटी में यूज होंगे अगली, हैवी, ड्राई, गुड, रेड, एजेट्रा, ये सब क्वालिटी में आएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव में आएंगे दीज, दैट, दीज, दोज। क्वांटिटेटिव में आएंगे सम, एनी, नो, लिटिल। न्यूमेरिकल में आएंगे फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट। क्वांटिटेटिव जो है वो अधिकतर अनकाउंटेबल में यूज होता है और न्यूमेरिकल जो है वो काउंटेबल नाउन में यूज होता है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव में विच, व्हाट, व्हेन, हु, हुज, क्वेश्चन मार्क। पॉजेसिव में माई, अवर, योर, हर। प्रेजेंट पास्ट पर्टिकुलर में अ मूविंग कार, अ बर्न मैन, ट्रायरिंग जर्नी। रिलेटिव में हु, विच, दैट। और एम्फेटेटिक में ओन, वेरी, सच, सम। प्रॉपर में आएगा अमेरिकन, एशियन, इंडियन। एम्फेटिक में क्या है, जोर देना है किसी भी चीज पे, ओन, वेरी, सच, सम, जिससे कि शो हो कि वो दबाव डाल रहा है। अमेरिकन, एशियन, इंडियन। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट, विच, सब में एक्सक्लेमेटरी निशान ये होना चाहिए। यहाँ आप इमोशंस को बता रहे हो एक्सक्लेमेटरी में। तो गाइज आई होप कि आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। यह हमारा एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट था और बहुत ही जल्दी मैं इस एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट लाऊंगी, जिसमें कि मैं और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और रूल्स बताऊंगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कोई अपडेट चाहते हैं या फिर कोई चेंजेस चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, बट मोस्टली सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।